Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज हम कर रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग है स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं लेकिन इन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, काफ़ी टाइम से आपकी उनसे बात नहीं हुई है. सो हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या 2022 में आपका रीयूनियन होगा. ओके, सो हमारे पास में यहाँ पर दो पाइल है. पाइल नंबर 1 इज दिस ब्यूटिफुल शेल. Pile number 2, we have this very pretty star. So जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी भी एनर्जी आपको पुल कर रही है, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं. पाइल नंबर 2, आपकी जो रीडिंग जब से स्टार्ट हो रही है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर यहाँ से जा सकते हैं. ठीक है, उससे पहले कुछ एक बात मुझे करनी है कि सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स मैंने फॉर द ईयर 2022 अपने चैनल पर अपलोड कर दी है. जस्ट इन केस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप इजीली बिना किसी परेशानी के वो वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. सो प्लीज़ कमेंट में कहाँ है आपका नंबर, ये वो आप नहीं ढूंढें या नहीं बोलें तो ईजी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी. ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. सो पाइल नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल प्रिटी शेल. फर्स्ट हम जान रहे हैं कि क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट के मन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के. और सेकंड डेक से हम पुल करेंगे कार्ड्स कि क्या 2022 में आपका रीयूनियन होगा. ठीक है, सो पहले फर्स्ट डेक से हम जान रहे हैं सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं. साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है फॉर द एंटायर ईयर 2022. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सो पाइल नंबर 1, क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, जिनके साथ में भी आप अपने आप को रोमांटिकली देखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है उनके दिल में. क्या है उनके दिल में. और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, करंट फीलिंग्स एंड लव मैसेजेस एंड डिफरेंट अदर रीडिंग्स, लॉन्ग रीडिंग्स नहीं पोस्ट कर रही हूँ अभी, छोटी छोटी रीडिंग्स ही पोस्ट कर रही हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी हैव द हेरोफेंट. यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स. साथ ही यहाँ पर मिल रहा है मजिशियन का कार्ड. ओके, सो मैं इसे रख रही हूँ यहाँ साइड में. आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं. सो मैं सिर्फ एक मजिशियन का ही कार्ड पुल आउट करूँगी. अभी मैंने बोला ही था कि मैं एक ही पुल करूँगी, बट उसके नीचे यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो देखते हैं, चलिए रीडिंग शुरू करेंगे. देखेंगे जैसी भी ज़रूरत होगी हम इंटरेक्ट करेंगे, कार्ड्स को लेते जाएंगे. ओके, सो पहले मैं आपको जो अभी तक हमारे पास में कार्ड्स ओपन हुए हैं उसकी ज़ोडिएक साइंस बता दूं, आप किन के साथ में डील कर रहे हैं. तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव द मैजिशियन. सो मैजिशियन के कार्ड से और जितने भी अभी मैंने कार्ड्स ओपन किए हैं, हमारे पास में यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गए हैं. ओके, सो एयर साइन, वाटर, फायर एंड अर्थ
ऑल द साइंस आर अवेलेबल। स्टिल अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एक बार और कार्ड्स ओपन कर दूं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हमें 2 डबल एस मिल रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है द एम्प्रेस, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द टावर एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, सो आप किन के साथ में डील कर रहे हैं? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग किसी अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर 1 2 ओके, कुछ लोग यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोग, अभी तक हमारे पास में वॉन्ड्स यहाँ पर नहीं आए हैं, बट हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है विच सेज एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। और कुछ लोग यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के साथ में डील कर रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड हमें कह रहा है कि आप किसी टॉरस के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, और द टावर का कार्ड भी हमारे पास में आ रहा है विच सेज कि अभी आप और आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में है एक दूसरे के साथ में। सो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के? देखिए, कुछ ऐसे सिचुएशंस आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई हैं, पाइल नंबर 1, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी है। आप दोनों इस वक्त शायद टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी खड़ी हुई हैं। यहाँ पर मुझे कुछ रिजिड एनर्जीज भी दिख रही है विद द कार्ड ऑफ हेरोफेंट विच सेज आइदर आपके पर्सन हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या सोसाइटी प्रेशर के अंदर। तो 3 चीज़ ऐसी हैं यहाँ पर जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आपका और उनका, जैसे मैं कहूँगी कि कुर्बान हो गया था पास्ट में। ओके, सो आपके पर्सन की भी रिजिड एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर है उनके ऊपर, या सोसाइटी का प्रेशर है, या आप दोनों की कास्ट अलग है, या आप दोनों के स्टेटस अलग हैं जिसकी वजह से या फैमिली नहीं मान रही है या उनको और कोई इश्यूज हैं। फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है, और भी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। आपके पर्सन की कुछ जो करंट एनर्जीज में आ रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा ईगो मुझे दिख रहा है इनके अंदर। ओके, वो मेल फीमेल जो भी हैं थोड़ा सा डिस्टेंस में हैं, थोड़ा सा अभी अपने आप को खींच के पीछे ले गए हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्हें समझना है, इस रिलेशनशिप की डेप्थ को समझने की उन्हें ज़रूरत है। और कुछ कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज रहते हैं तो हम बहुत डिसीजंस नहीं ले पाते। कभी कभी स्पेशली अगर मैस्कुलिन एनर्जीज है तो उन्हें भागना होता है, दे जस्ट नीड टू रन। सो अगर ऐसी कोई मैस्कुलिन एनर्जीज है जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो भागना, दूर होना चाहेंगी, दूर होना पसंद करेंगे। भले प्यार मोहब्बत है, कितना भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको शो नहीं कर सकते, उसे बता नहीं सकते, अपनी दिल की एग्जैक्टली फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज हमें मिल रही हैं। मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप तो कर ही रहे हैं मैनिफेस्ट, आप तो दुआएं मांग रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत सारी विशेस कर रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, बिकॉज नो कांटेक्ट है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, आपका नंबर भी डिलीट कर दिया है, साथ ही साथ आपके साथ में बहुत यानी कुछ लंबे समय से, इट कैन बी 1 ईयर, मोर देन दैट, या 6-8 महीना, साल भर, या साल भर से ज़्यादा का भी टाइम पीरियड हो गया है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और आपको उनकी कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मालूम है, या अगर हल्का फुल्का भी मालूम है तो वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन द ईयर 2022 क्या होने वाला है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर, आपकी सिचुएशंस के अंदर मुझे यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं। हमें मिल रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, कुछ लोगों के लिए तो हुए हैं और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। आपकी पर्सन ने बहुत मैं कहूँगी कि ख़राब तरीके से इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया है, एंड दे जस्ट स्टेप्ड आउट।
हमें मिल रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी तकलीफ दी है, दर्द दिया है, काट दिया है। साथ ही साथ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि तकलीफ है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं है, उनको भी तकलीफ है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एनर्जीज किस तरीके से वो बैलेंस कर सके, अपना दिल खोल करके आपके साथ वो बात शेयर नहीं कर सकते, अपने फीलिंग्स अपने जज्बात शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप आइदर अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं और आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, स्पेशली फैमिली की तरफ से हो सकता है या एक्सटर्नल कुछ और चीज़ हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स वगैरह तक आपका सिचुएशन पहुंच गई है, आपके बच्चे हैं उनसे, तो ऐसी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए कि आप आइदर अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आती है बात कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो बदल रही हैं, चेंज आ रहा है। स्पेशली आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है, स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशंस जो भी आई हैं, ये टाइम पर आपके पर्सन ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि आप ही उनकी लाइफ में होल एंड सोल हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हैं या फेमिनिन एनर्जीज में हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनते हैं या किसी मैस्कुलिन एनर्जी के प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, डोमिनेट को इनको मैस्कुलिन कर रहा है, ये आपके पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो अगर आपके पर्सन मेल हैं डेफिनेटली मैस्कुलिन है, मगर अगर आपके पर्सन फीमेल हैं, ओके, लेकिन उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जीज मुझे डोमिनेट करती हुई दिख रही हैं, और जो सॉफ्ट एनर्जीज में आ रहा है वो है फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, अब आ रही है सिचुएशंस के आपके पर्सन को ये डिस्टेंस में, ये दूरियों में उनके अंदर चीज़ें बदल रही हैं, उनके अंदर चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, प्यार है उनके अंदर जज्बात हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं आपको। ओके, एम्प्रेस के कार्ड के हिसाब से अगर आपके उनके बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो बच्चों के लिए वापस आ जाएं, लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, सो डेफिनेटली इन द ईयर 2022 आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन ये है कि वो आएंगे, कॉल मैसेजेस टेक्स्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे या आपको आकर के पर्सनली मिलेंगे, थोड़े टाइम के लिए आएंगे, थोड़ी बातें वगैरह होगी आप दोनों के बीच में, कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिर वो पीछे चले जाएंगे, वो फिर से थोड़े टाइम के बाद आएंगे। सो इन आउट वगैरह सिचुएशन मुझे यहाँ पर एक दिख रही है। साथ ही मुझे सिचुएशन 2 नंबर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, मगर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। उन्हें ये लग रहा है कि अगर मैंने जो कहा या मैंने जो किया आप उसको एक्सेप्ट करें, सो आप अपने आप को छोड़ करके वो जो कह रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, वो आप मान लें। ठीक है, थर्ड एक बात कुछ लोगों के लिए, वेरी वेरी लेस पीपल, मुझे ये दिख रही है कि आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि अगर फाइनेंसेस उनके लड़खड़ा गए, अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो फाइनेंसेस उनके लड़खड़ा जाएंगे, तो एक रीज़न ये भी है कि वो फाइनेंशियली थोड़ा सा आपसे हेल्प मांगने के लिए, या वो मुंह से तो नहीं बोल सकते, दूर रहेंगे तो फिर उनका ईगो हर्ट हो रहा है, पास में आएंगे तो भी ईगो हर्ट हो रहा है, तो आएंगे कुछ नहीं कहेंगे और आप सब कुछ देना 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 शुरू कर देंगे, तो वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर इन आउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ईगो उनका थोड़ा अभी भी बोल्ड मुझे दिख रहा है, आएंगे नहीं आएंगे, तो इन सभी दुविधाओं के बीच में भी अभी भी उनका माइंड चल रहा है, डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन रुक जा रहे हैं। सो एक बार वो आपकी तरफ अप्रोच करते हैं, फिर एक बार वो ये देखते हैं कि मैं सच में जाऊं या नहीं जाऊं, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, उनके विचार हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों ही अलग अलग जगह पर हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन आपके पर्सन
को रियलाइजेशन होगा बहुत ख़राब तरीके से। आइदर उन्हें कोई धोखा देगा, आइदर उन्हें कोई चीट करेगा, या उनके साथ में कोई बैक स्टैबिंग होगी, स्पेशली अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं तो। लेकिन आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। उनको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स डेफिनेटली चेंज हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली थोड़ा और टाइम जाएगा उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा चेंज होगी। पर एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो है उनकी उनकी ईगो और उनकी रिजिड एनर्जीज। सो चलिए, अब हमारा क्वेश्चन है पाइल नंबर 1, क्या आपका 2022 में रीयूनियन होगा? देखिए, उन्हें आपकी वैल्यू दिख रही है, बहुत अच्छे से उनको आपकी वैल्यू दिख रही है। उन्हें दिख रहा है कि उनकी लाइफ में आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक हैं आपके पर्सन, जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है कि वो किसी प्रेशर के अंदर हैं और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर। सो क्या 2022 में आपके पर्सन आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा? मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूंगी, ओके। वी हैव ट्रस्ट। ओ गॉड, हमें दोनों ही डेक से थंडरबोल्ट का मैसेज कार्ड आया है। टावर एंड थंडरबोल्ट सेम थिंग हमें मिल रहा है। वाओ, फ्लावरिंग, दिस इज फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बोथ द डेक्स। टोटलिटी, लेटिंग गो। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है टर्निंग इन, कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी। ओके, सो अगर इन कार्ड्स की मुझे ज़रूरत होगी, यहाँ पर अबंडेंस दिख रहा है, सो अगर इन कार्ड्स की जैसे जैसे रीडिंग में ज़रूरत होगी मैं इंक्लूड करूँगी। सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आई जस्ट ओके। सो 2022 में क्या सिचुएशंस हैं? डेफिनेटली टावर मोमेंट है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या नो कांटेक्ट सिचुएशंस है। ये दोनों ही डेक से हमें कार्ड्स आए हैं, ओके। साथ ही साथ ट्रस्ट का कार्ड कह रहा है आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट कुछ लोगों को है कि आपके पर्सन और आपका रीयूनियन होगा। कुछ लोगों को ये ट्रस्ट है, लेकिन आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशानी में है। आप खुद ये दिक्कत में हैं कि जो भी हो चुका है आपकी लाइफ में अब तक, क्या आपको इस पर्सन को मौका देना है? कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग इतना हर्ट हैं कि अब वो वापस से ये सब कुछ नहीं फेस कर सकते, ये सब कुछ नहीं देख सकते। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीमली ब्रोकन हैं, कुछ लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप को संभाल रहे हैं और बहुत तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आ गया है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से क्रिएट करना चाहते हो, तो आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आपके ये पर्सन वापस आ जाए। लेकिन एक हाथ ये है, एक हाथ ये है कि अब आप अपने तरीके से क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप ये रिलेशनशिप, ये पर्सन सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अब आपको अपने तरीके से चाहिए कि आपके पर्सन आपकी तरीके से रहें। बिकॉज जो पास्ट में जो एनर्जीज आप लोगों की थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपने बहुत आंसू बहाए हैं, आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ हर्ट मिला है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन मिला है। आप ब्रोकन हो गए थे, शैटर्ड हो गए थे, पर वहाँ से धीरे धीरे आप अपने आप को कलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, ओके। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए जो पास्ट के कार्ड्स आए थे ना उसमें मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही थी। यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है। सो फेमिनिन एनर्जी, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं या अगर आप मेल हैं, तो जो फेमिनिन एनर्जी है अब वो आपकी
पकड़ आ रही है ना, डोमिनेट कर रही है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने आप को बिल्ड करने के ऊपर लगे हुए हैं। सो दर्द है, तकलीफ है, पेन है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। सो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन अ वे पड़ रहा है, मगर आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो अब आप अपने ऊपर ला रहे हैं। तो ये शिफ्ट आ गई है आपकी एनर्जी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब आप अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, आपके अंदर भर भर करके अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपके अंदर ये जर्नी, ये दर्द, ये तकलीफ, इतना कुछ आपने देख लिया है, फेस कर लिया है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। ओके, जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। डेफिनेटली जो ऐसी एनर्जी में है वो, मैं कहूँगी कि हील हो रहे हैं, हील्ड, यू आर गेटिंग हील्ड एंड यू आर ऑन द वे ऑफ हीलिंग। सो कुछ वो लोग हैं, कुछ ये लोग हैं कि अभी भी आपके दिल में बहुत एक, मैं ये कहूँगी कि बहुत अनडाइंग ट्रस्ट है कि आपके पर्सन कुछ भी हो जाए आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। आज जो भी सिचुएशन है, पर आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। तो एक ये भी दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज कुछ लोगों को एक्सट्रीम है, कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इतना सारा हो चुका है लाइफ में कि अब कहाँ विश्वास करें, क्या नहीं करें। यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, और आप बिल्कुल भी अपने पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप, कुछ लोग अपने ऊपर, जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं ना, वो खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। रहा सवाल अब आपके क्वेश्चन का कि क्या 2022 में आपका रीयूनियन होगा। पाइल नंबर 1, रीयूनियन यहाँ पर हमें मिल रहा है लेटिंग गो का कार्ड। देखिए, जो भी अब तक आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, इस दर्द ने, इस तकलीफ ने आपको एक अलग पर्सन बनाया है, या आप प्रोसेस में हैं बनने के। ठीक है, जो भी हुआ है, जो भी पेन, जो भी स्ट्रेस मिला है, इससे सीखने की आपको ज़रूरत है, और अब आपको अपनी लाइफ खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्रिएट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो मैं ये कहूँगी कि लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, इसलिए बिकॉज आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरती से आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ब्रोकन एनर्जीज में रहेंगे तो फिर आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत और प्यारी नहीं बन पाएगी, जबकि आपको बहुत सारे चांसेस लाइफ देने वाली है आगे। सो आंसर टू योर क्वेश्चन, पाइल नंबर 1 इज़ कि 2022 में आपका रीयूनियन थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस जर्नी को अपने ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, अपने पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट कम करेंगे, और आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हालांकि आप अपने पर्सन के ऊपर नज़र ज़रूर रखेंगे, आप ये ज़रूर देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर आप क्या करेंगे पता है, आपको वो नॉलेज मिल रहा है, आपको वो ज्ञान मिल रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, आप प्रोसेस के अंदर हैं कि अब मुझे खुद पे फोकस करना है, मुझे और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्यार ख़त्म हो गया है, या आपके जज्बात, क्या फीलिंग्स ख़त्म हो गई। फीलिंग्स सब कुछ हैं, लेकिन अब आपने अपने आगे प्रोटेक्टिंग शील्ड लगा दी है कि अब मैं और पेन और दर्द नहीं सहन करना चाहती हूँ, न इस पर्सन से, और फिलहाल मैं और किसी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो आई होप पाइल नंबर 1 आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2। सो जिनने भी इस ब्यूटीफुल स्टार को सिलेक्ट किया है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट डेक से पुल कर रहे हैं हम कार्ड्स कि आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, अपने आप को इमेजिन करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के।
सेकंड डेक से हम पुल करेंगे कार्ड्स की क्या 2022 में आपका रीयूनियन होगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली किसी और के लिए हैं। हमें मिल रहा है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके दिल को तोड़ा है, दुखाया है, स्ट्रेस दिया है, तकलीफ दी है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मिल रहा है हमें। क्या है आपके पर्सन के दिल में, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। पाइल नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे all 4 cards. We have 10 of cups, we have wheel of fortune, emperor, and we have 3 of pentacles. और यहाँ पर हमें दिख रहा है the hierophant. So अगर मुझे cards आगे और चाहिए during the reading मैं उन्हें include करूँगी। okay? फिलहाल रख रही हूँ यहाँ पर। पहले कार्ड्स ओपन करते हैं ताकि मैं आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस भी बता दूं। हमें मिल रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स शफलिंग में आया ही था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर दिख रहा है मुझे द हेरोफेंट का कार्ड। सो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर किसी एरीज के साथ में डील कर रहे हैं। मेष राशि, आपके पर्सन की राशि ज़ोडिएक साइन हो सकती है मेष या एरीज। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है द हेरोफेंट का कार्ड है। आप किसी टॉरस यानी कि किसी वृषभ के साथ में, वृषभ कन्या के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, सो क्या है आपके पर्सन के फीलिंग्स, उनके दिल में क्या है आपको लेकर के। डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ में ना चीटिंग हुई है, बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ में। बहुत 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। आप इस रिलेशनशिप में 100% दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, जज्बात, पैसे से भी हेल्प की थी आपने, इमोशनली भी सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था और आप लोग बहुत आगे तक निकल गए थे रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, वन फाइन डे उनने आपको बहुत खराब तरीके का, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, उस तरीके का धोखा दिया है। यानी आपके पीठ में उन्हें खंजर भोंक दिए हैं। ओके, आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होगा। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, जैसे मैं कहूँगी कि दिल खोल करके आपने जज्बात और प्यार दिया है इस पर्सन को, और उनने आपको इतना गंदे तरीके से चीट किया और धोखा दिया है। ठीक है, और चले गए मुंह छुपा करके। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने बिल्कुल भी आपसे बात नहीं की है, आपको कुछ बताया नहीं, आपको कोई मैसेज, कांटेक्ट, कॉल कुछ नहीं किया और मुंह छुपा करके चले गए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है उनके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं। आइदर वो मैरिड हैं किसी और से, आप मैरिड हैं किसी और से, आप दोनों ही अलग अलग लोगों से मैरिड हैं, कोई एक मैरिड है, कोई दोनों में से एक पर्सन मैरिड है। ओके, अगर आप दोनों या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि फैमिली मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अगर आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने आपको डबल क्रॉस किया है, चीटिंग की है, कुछ अफेयर हो गया, कुछ
एक्सटर्नली इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। डिस्टेंस डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस है बहुत हद तक। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है, बहुत सारे मतलब कम मुझे इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। सो देखिए, आपके जो पर्सन है ना, उनके जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डोमिनेट कर रही है। वो डिसीजंस दिल से नहीं लेते हैं, चाहे वो फीमेल भी हो, डजेंट मैटर। हम यहाँ पर एनर्जीज की बात कर रहे हैं। सो आपके जो पर्सन है मैस्कुलिन एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, दिल से बिल्कुल भी काम नहीं लेते हैं। अगर मैं ये कहूँगी कि उनके पास दिल नहीं है, दे मतलब फिजिकली नहीं बट इन अदर वेज, कि वो दिल से सोचते नहीं हैं, दिल से काम नहीं लेते, दिल से डिसीजंस नहीं लेते, तो ये सही रहेगा। क्योंकि उनके पास में दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़, हर डिसीजन, हर सब कुछ सब कुछ सब कुछ सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं। किस में मेरा प्लस है, किस में मेरा माइनस है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ मुझे नुकसान हो रहा है, ऐसी हर चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनके लिए दिमाग ज़्यादा ऑपरेट करता है, हार्ट बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करता है, ज़ीरो, माइनस। ओके, सो ये जो सिचुएशंस हुई हैं, अब आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके बारे में। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ ईगो मुझे दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिजिड एनर्जीज मुझे दिख रही है। वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, अभी भी झुकना नहीं चाह रहे हैं। हमें द हेरोफेंट का कार्ड भी मिल रहा है, मैं और कुछ कार्ड्स भी लेना पसंद करूँगी यहाँ पर। द स्टार एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, इतने ही कार्ड्स बहुत हैं, बस ये एक ही कार्ड में इंक्लूड कर रही हूँ, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। जोडियक्स मैंने आपको सब बता दिए हैं, सारे जोडियक्स हैं एक्चुअली। देखिए, जितना कुछ आपकी लाइफ में हो गया है ना, इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं? हिम्मत तो छोड़ ही दीजिए, इनको अभी भी नहीं लगता है कि इनने अपनी लाइफ में आपके साथ चीट किए करके, कुछ धोखा करके कुछ गलत किया है। नहीं, एम्परर की जो एनर्जीज आती है ना एंड हेरोफेंट टुगेदर, आई डोंट नो, मुझे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लगता है, एकदम ऐसे स्ट्रेसफुल लगता है। ऐसे लोग ना, इन दे डोंट ऑपरेट विद देयर हार्ट, इनके पास दिल है ही नहीं। फिजिकली होगा लेकिन बिल्कुल भी नहीं है दिल। ये अपने आप को आई एम समथिंग समझते हैं, हेरोफेंट एंड एम्परर टुगेदर, और साथ में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स इज सॉफ्ट, बट हमें यहाँ पर मिल रहा है 10 ऑफ कप्स। देखिए, इनको ना ऐसा नहीं लगता है, ये गलत भी करेंगे लेकिन वो उस गलत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे नेवर विल वांट इट टू एक्सेप्ट कि मैंने गलत किया है, मैंने मुझसे मिस्टेक होगी। दे नेवर डू दैट, नेवर। ओके, इन्हें ये लग रहा है कि जो हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, मुझे मुझे वापस रिटर्न नहीं होना है। लेकिन 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 आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं 2 और कार्ड्स लेना चाहूँगी यहाँ पर, सिर्फ 2 कार्ड्स, कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें मिल रहा है द स्टार का कार्ड। ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत हद तक सोचते हैं, बहुत हद तक सोचते हैं। वाओ, चैरियट भी आया है, शफलिंग के टाइम पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपके बारे में बहुत हद तक सोचते हैं। इनने जो भी कुछ किया आपके साथ में, वो सारी चीज़ें, वो धोखा, वो दर्द, वो सब कुछ ये सोचते हैं। पर कभी कभी इन्हें ये लगता है कि इनसे कुछ मिस्टेक नहीं हुई है, इनने जो भी किया ठीक था, ठीक है। इन्हें ऐसा अफसोस नहीं होता है, दर्द नहीं होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, बिकॉज ये एकदम कोल्ड हो गए हैं, इनका हार्ट एकदम कोल्ड हो गया है। इनका जो हार्ट चक्र ब्लॉकेज है यहाँ पर, डेफिनेटली हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। ओके, जब आप रिलेशनशिप में थे तब इनने आपसे ज़्यादा दूसरे चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट किया। इनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया, आपके ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं किया। डेफिनेटली ये लाइफ में आगे आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इनके दिल में ये ख्याल आता है, काफ़ी दफ़े ये ख्याल इनके दिल में आता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन है ना, आपको भूल नहीं पाए हैं। चाहे आपके रिलेशनशिप में आपको अलग हुए जितना भी टाइम, जो भी टाइम हो गया, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए हैं। ये जहाँ भी होते हैं, स्पेशली अपने काम पे होते हैं, आपका ख्याल इनको हमेशा क्रॉस करता है,
क्रॉस करता रहता है, और यही रीज़न है कि ये पर्सन अभी भी ये समझ नहीं पाए हैं कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। डेफिनेटली ये पर्सन दूर से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, स्पेशली अगर आप लोगों को अलग हुए काफ़ी टाइम हो गया हो। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर है, कुछ ऐसे बैरियर्स इनने खुद ने क्रिएट किए हैं कि ये वो चीज़ों को तोड़ करके आपके साथ, देखिए इनकी जो मेन एनर्जी आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इनने अपनी इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, इतना सारा रायता फैला दिया है सिचुएशन में आपके साथ में, कि अब अगर उसको साफ भी करेंगे ना तो वो इनका ईगो आ जाता है और वो उस चीज़ को साफ करना नहीं चाहते। मगर डेफिनेटली इनको आपको कॉल टेक्स्ट मैसेजेस करना, इनके दिल में बहुत ज़्यादा ये सब इच्छाएं हैं, लेकिन आ जाता है इनका ईगो। चलिए अब हम जानते हैं आपके और इनका 2022 में क्या आपका पाइल नंबर 2 रीयूनियन होगा। ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए बहुत इनके दिल में फीलिंग्स हैं, मगर इनका जो ईगो है वो ओवर पावर कर लेता है। ओके, यह आपके साथ में आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ अट्रैक्शन मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। कुछ कार्ड्स मैं साइड में करूँगी। क्या आपका और आपके पर्सन का इन द ईयर 2022 में रीयूनियन होगा? पाइल नंबर 2 कार्ड्स ओपन ही खोलेंगे हम। We have clinging to the past, maturity, integration, harmony, isolation, celebrations, politics, turning in, slowing down, और यहाँ पर दिख रहा है projections। देखिए आपके पर्सन बहुत हद तक पास्ट को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट हैं, बिकॉज मैंने जैसे ही आपको पहले कहा था कि उनने इतना सारा रायता फैला दिया है रिलेशनशिप के अंदर कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से फेस करेंगे। उनका ईगो पहले ही आ जाता है। अगर वो ये डिसीजन ले भी लें कि मुझे कांटेक्ट करना है, लेकिन कांटेक्ट करके क्या बोलूँगा? अगर मैंने ये कहा कि ओके आई लव यू, ओके आई मिस यू, और मैं एक हेल्दी फ्रेंडशिप चाहता हूँ या एक रिलेशनशिप चाहती हूँ, तो वो क्या मतलब आप क्या सोचेंगे उनके बारे में कि देखा अभी कैसे झुक गया या अभी कैसे झुक गई? तो वो जो ईगो आ जाता है ना, वो बहुत इनको ब्लॉक कर रहा है। वो ईगो इनको आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है। सेल्फ डैमेज, इमेज डैमेज हो जाएगी इस तरीके का। मगर इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये पास्ट में बहुत, यानी आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत 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 सोचते हैं। ओके, हमें मिल रहा है मैच्योरिटी का कार्ड, विच सेज अगर ये थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में वाइजली डिसीजंस लेंगे, दिल से थोड़ा सोचेंगे, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, डेफिनेटली अगर हीलिंग वगैरह इनकी हो सके कुछ, ये है ना, अपने माइंड की ना सोचे। बिकॉज देखिए आपको कार्ड कैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है टर्निंग इन का कार्ड, यानी माइंड को ना सोचे। और साथ में इनको हमें मिल रहा है पॉलिटिक्स एंड आइसोलेशन। मैंने आपको कहा ना कि पत्थर का हो गया है इनका कलेजा, इनके पास दिल ही नहीं है। यही है वो कार्ड कि इनके पास दिल है ही नहीं। तो ये कितना भी कोशिश करे ना, इनका ईगो आ जाता है, बिकॉज इनके पास में वो फीलिंग्स वाला जो मैं कहूँगी कि हार्ट चक्रा ब्लॉकेज्ड है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते, ये बहुत सोचते हैं। इनको क्या करने की ज़रूरत है? इनको अपना ये जो माइंड और जो इनके जो पुलाव पकता रहता है ना माइंड में कि नहीं, अगर मैंने कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब जो विचार इनके मन में जब तक आते रहेंगे ना, तब तक ये आपको कॉल नहीं करेंगे। पाइल नंबर 2, इन्हें क्या करने की ज़रूरत है? बहुत 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 प्यारा कार्ड है, हार्मनी। दिल और दिमाग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर इनका ये बैलेंस हो गया, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, डेफिनेटली। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज में है। देखिए ये आपको ना दिखा ज़रूर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे,
ये कहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ये वो सब कुछ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, रोज रेगुलरली इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। इनकी एनर्जीज एक्सट्रीम 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 स्लो एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी हीलिंग करते रहेंगे ना पाइल नंबर 2, तो डेफिनेटली, वाओ, हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली, स्पेशली मुझे तो ये प्रोजेक्शन, एग्जिस्टेंस एंड वी हैव द ड्रीम। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन को रियलिटी अभी तक समझ नहीं आई है। उनके साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं जो उन्हें अब तक, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो कैच नहीं कर पा रहे कि वो इतना आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। आप दोनों एक जर्नी पर हैं। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ फैमिली, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, घर परिवार, बच्चे, सब कुछ। बिकॉज सोच पे तो किसी का कोई टैक्स नहीं है ना, सोच पे तो किसी का कोई मतलब होल्ड नहीं है, तो वो आपके साथ में सब कुछ सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकली जब वो चीज़ करने की बारी आती है तो ये पर्सन भाग जाते हैं। ये मुझे दिख रहा है। सो पाइल नंबर 2, क्या आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा इन दिस ईयर 2022? आप दोनों इस वक्त एक जर्नी पर हैं, और आपके पर्सन, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो इतनी ब्लॉक्ड आ रही है। अगर आप खुद की हीलिंग करेंगे, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के अंदर हैं या सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, सो खुद की हीलिंग कीजिए, खुद के हार्ट चक्र को हीलिंग करके ओपन करने की कोशिश कीजिए, तो ही ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अदरवाइज आई एम रियली सॉरी टू से कि ये अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, मगर मेन अरकाना का कार्ड नहीं है, उनका माइंड बहुत चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी ये दिल से काम लेना शुरू करेंगे ना, तो चीज़ें हार्मोनाइज हो जाएंगी। हार्मनी का कार्ड मिल रहा है, इनको करना है लेकिन ये नहीं कर रहे बिकॉज ईगो आ रहा है। सो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर इनने अटेम्प्ट किया या काम किया, तो डेफिनेटली इन 2022 आपका रीयूनियन हो सकता है। मगर अगर इनने यही एनर्जीज में रहेंगे, तो आई एम रियली सॉरी टू से कि मुश्किल दिख रहा है मुझे आपका रीयूनियन इन द ईयर 2022। जो भी है, मैंने कार्ड्स रीड किए हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे आपको क्लैरिटी देना ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ का स्टैंड ले सकें। सो रीडिंग अगर पॉजिटिव 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 ही कहूँगी, वो मतलब नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। आई कैन नॉट लाई, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट लाई। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।